वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। हम इस सीरीज़ में कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2020 प्री में जितने भी एग्जाम हुए थे 21 शिफ्ट में, उन सभी के मैथ सॉल्यूशन। आज हम कर रहे हैं 16 अगस्त शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को, और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। अगर आप सर्च करना चाहें तो पीवाई सॉल्यूशन के नाम से सर्च कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डलवा दिया है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। इस सीरीज़ में ऑलरेडी 3 वीडियोज़ आ चुकी है 13 अगस्त शिफ्ट 1, 2 एंड 3 की। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। मैंने आई बटन में भी इन वीडियोज़ का लिंक डलवा दिया, तो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। हम ऐसी वीडियोज़ रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 7:1। 5 साल बाद उनकी रेशियो कितनी बन जाती है उनकी एज की? 4:1। हमें बताना है डिफरेंस इन प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ही हमें गिवन है, तो 7 और 1 में डिफरेंस कितने का? आप बोलोगे 6 का। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो इसी का मल्टीपल होगा। आपने देखा ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन बताए 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका बेसिक करना पड़ जाए तो आपको पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कोई भी कर लोगे। देखो, मदर इज टू डॉटर का जो प्रेजेंट में रेशियो है वो 7:1 है। 5 साल बाद मैंने दोनों को 5 साल बढ़ा दिया तो 4:1 होगा। आपको पता है इनका डिफरेंस हमें इक्वल करते हैं। यहाँ इसका डिफरेंस कितना है? 6 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 3 का। मैंने लास्ट सेशन भी बताया था कि इनका डिफरेंस इक्वल क्यों करते हैं। देखो, अगर कोई नंबर है, आपकी एज मान लो आज 20 साल है और आपका भैया उसकी एज 25 साल है, ठीक है। दोनों की 5 साल बाद एज कितनी बढ़ा दी मैंने अगर, तो आपकी एज हो जाएगी 25 साल, आपके भैया की एज कितनी हो जाएगी? 30। लेकिन आपकी एज में जो डिफरेंस था वो तो यहाँ भी 5 साल का था और आप 5 साल बाद भी 5 साल का था। तो आपको यहाँ से पता चलता है अगर आप इक्वल नंबर ऑफ चीज़ ऐड करोगे, इक्वल ऐड करोगे तो आपका डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता, इसलिए हम इनका डिफरेंस इक्वल करते हैं, ठीक है। तो हम दोनों इनका डिफरेंस इक्वल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? अब बोलोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को 6 डिफरेंस कर लेते हैं, तो 7:1 का रेशियो बन जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? 4:8:2। तो यहाँ पे डिफरेंस यूनिट में कितना हुआ? 7 से 8 होगी, 1 से 2 होगी, तो 1 यूनिट का डिफरेंस किसके कोरोस्पोंड है? आप बोलोगे 5 के बराबर। 1 यूनिट हमारी 5 है, हमें डिफरेंस बताना है 6 यूनिट। 6 यूनिट हो जाएगी किसके बराबर होगा? 6 × 5 दैट इज 30। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा से। x + y + z हमारा 2 है, xy + yz + zx - 11। अब पता सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लो अगर आपको नहीं पता तो। इसका फॉर्मूला था x + y + z, साथ में आपका हो जाएगा x + y + z का होल स्क्वायर -3xy + yz + zx, ठीक है। हम बस इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है, बाकी कुछ नहीं। ये भी गिवन है 2, इसके 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय -11, ये भी गिवन है। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 2 × 4, और यहाँ से कितना आएगा? +33 33 + 30 + 4 37, 2 × 37 दैट इज़ 74। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस करनी है। आपने देखा, एक सेकेंड में क्लीन कर दूँ इस सारे को। आपने देखा कि हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है, 1 और 1 2, लेकिन हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? आप बोलोगे x y z, हमारे पास 3 वेरिएबल है, तो मैं किसी एक वेरिएबल को 0 कर लेता हूँ। अगर मैंने z को यहाँ 0 कर दिया तो ये यहाँ से ख़त्म, z यहाँ आता है, इसमें भी ख़त्म, ये वाली 3 चीज़ ख़त्म। तो हमारे पास फाइनल क्या बचता है? x + y हमारा 2 है, xy हमारा -11 है, तो x³ + y³ का फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे सीधा इसमें। x + y का होल क्यूब -3xy, साथ में x + y। x + y हमारा कितना? आप बोलोगे 2 का क्यूब -3xy -11, x + y आप बोलोगे 2, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 × 4 = 8 प्लस साथ में 66, यहाँ से कितना आया आपका आंसर? 74। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपने देखा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन आया हुआ है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं कहीं, ये एंगल 132 मैंने मान लिया ओ पे। तो आप सभी को पता है एंगल BOC जो होता है ये कितना होता है? आप बोलोगे 90 + a/2 एंगल ए, ये वाला, ठीक है। यहाँ से इसको वैल्यू पुट कर दें, 132 इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल a/2, यही आपको निकालना है। 132 - 90 दैट इज़ a/2। यहाँ से कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 42 a/2, ए कितना आ जाएगा? आप 4 × 84, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो, डिफरेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि एवरेज ऑफ 22 नंबर की एवरेज 37.5 है, 12 नंबर की एवरेज 40.6 है, लास्ट 12 नंबर की 35.4 है। अगर मैं 11th और 12th नंबर को हटा दूँ तो एवरेज बतानी रिमेनिंग की। मैंने देखा कि सारे
क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है, यहाँ भी पॉइंट गिवन है, यहाँ भी पॉइंट गिवन है और आंसर्स में भी पॉइंट गिवन है। तो मैं बहुत बच्चे पॉइंट्स को देख के डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। मैं पॉइंट्स हर जगह गिवन है तो मैं पॉइंट को शुरू में कंसिडर ही नहीं करके चल रहा। देखो मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक 22 नंबर है, उन सभी का एवरेज 375 है, पॉइंट्स को कंसीडर नहीं कर रहा मैं कहीं भी। फर्स्ट 12 का आपने देखा 3406 गिवन है, लास्ट 12 का कितना गिवन है, आप बोलोगे 354 गिवन है। अगर 12 + 12 कर दें ऐड तो आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 24। इसका मतलब आपके जो दो नंबर है, हमें तो 22 है, जो 11th और 12th नंबर है ये हमारा रिपीट हुआ है, बार बार ऐड हुआ है। मैंने देखा, अब डेविएशन चेक करो, 406 और 375 में कितने का डेविएशन, आप बोलोगे 75 में 25 और ऐड कर दो 400 बन जाएगा और +6 तो +31 का एवरेज है, डेविएशन है कितने नंबरों पे, आप बोलोगे 12 नंबरों पे। इसमें देखो 354 और 375 में कितने का एवरेज डिफरेंस, आप बोलोगे 21 का, नेगेटिव में माइनस हो रहा है, कम हो रहा है ये, ठीक है। कितने नंबरों पे, आप बोलो 12 पे, ठीक है। टोटल डेविएशन कितना आया, आप बोलोगे 12 कॉमन ले लूँ मैं तो 31 - 21 कितना आया 120, ठीक है। हमने बोला अगर 11th और 12th नंबर को डिक्रीज़ करें तो एवरेज क्या होगी, मैंने बोला कि एवरेज हमारी पहले कितनी थी 375। अगर मैं जितना मैक्स डेविएशन इतना ज़्यादा था, प्लस की वैल्यू थी, ये प्लस की वैल्यू तो ज़्यादा थी, अब मैं इसको हटा दूंगा, डेविएशन को हटा दूंगा तो मेरा कुछ वैल्यू कम हो जाएगी 120। कितनी वैल्यूज़ गई है, आप बोलोगे 2 वैल्यूज़ गई, 22 थी टोटल। अगर 2 वैल्यूज़ गई 11th और 12th तो कितने नंबर बचे आपके पास, आप बोलोगे अब मेरे पास सिर्फ 20 नंबर बचे। तो 2 से अगर इसको काटोगे तो कितना आया 375 में से 6 माइनस करोगे 369 आएगा। अब मैंने हर जगह यहाँ भी पॉइंट था, यहाँ भी पॉइंट था, यहाँ भी पॉइंट था, तो हर आंसर में हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब हर जगह आप पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ भी पॉइंट लगा लो, यहाँ भी पॉइंट लगा लो, यहाँ भी पॉइंट लगा लो, जहाँ आपको जहाँ जहाँ आप पॉइंट्स आपने मिस किए थे वहाँ आप पॉइंट यूज़ कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा से a³ + b³ 405 गिवन है, a + b 9 है, ए भी बताना। सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह a³ + b³ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब -3ab साथ में a + b। वैल्यू पुट करनी है बस 405, a³ कितना हो जाएगा 9 का क्यूब -3 ab हमें फाइंड करना है, और a + b हमारा कितना है 9। अगर मैं 9 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा 9² -3 ab। आपने देखा ये डिजिट सम क्या है, 5 और 4 9, तो 9 से कटेगा, या 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। इसको फिर से 3 से काट लेते तो 3 से काटो तो कितना आएगा 15 3 45, और यहाँ कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 27 -ab। तो ab कितना आ गया आपका, यहाँ से 27 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 15 जाएगा तो 12 12 15 27, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास 6 डिजिट का नंबर है 5x 4 2 3y, ये 88 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 8 से और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करवा रहा है एग्जामिनर हमसे, तो हम सबसे पहले 8 की चेक करते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर 8 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 8 2 जा 16, और 16 जब 23 में से जाएगा तो 23 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 3 और 4 7 और 7y। तो y क्या रखे जो 8 से डिविजिबल हो जाए, बोलोगे 8 9 से कितना होता है, आप बोलोगे 72, तो y हमारा 2 रख देते हैं। तो अब हमारे पास जो 6 डिजिट का नंबर बना, कितना बना 5x 4 2 3 2, जिसमें y हमारा कितना आ चुका, बोलोगे 2 आ चुका है। अब हमें इसमें चेक करनी है 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता है क्या कहती है, आप बोलोगे 11 की डिविजिबिलिटी हमें इवन और ऑड प्लेसेस पे डिफरेंस हमारा या तो 0 हो या हमारा क्या हो 11 से डिविजिबल हो। तो मैंने यहाँ देखा 5 और 4 9 और 1 3 12, 5 4 9 और 3 12, यहाँ से 12 और यहाँ से x + 2 + 2 तो x + 4, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 हो। तो मैंने देखा x क्या रख देते हैं, आप बोलो कि x को रख देते तो आप 8 8 और 4 12, और 12 से पैसा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 11 का डिविजिबल हो जाएगा ये। तो हमारा x कितना आ गया, आप बोलोगे 8, बस इसमें पुट करना है। तो 5 × 8 -8 × 2, तो 40 में से 16 जाएगा तो आपको कितना आ जाए बचेगा 24, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्री से गिवन है, एक सर्कल जिसका सेंटर O है, ए भी हमारा डायमीटर है, सी डी हमारा कोड है, एंगल ए बी और सी हमारे पास ये एंगल 34 डिग्री है, उसके बाद सी डी हमारा बी डी के बराबर है, और हमें एंगल बताना है डी बी सी, और ये वाला ग्रीन एंगल जो मैंने मार्क कर दिया ये वाला एंगल हमने बताना है, ठीक है। तो ज्योमेट्री को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है उन सभी को यूज़ करो। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्या है कि ए भी एक डायमीटर है, जब भी डायमीटर की बात होगी तो एंगल इन सेमी सर्कल की बात जरूर होगी जो कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को मैंने यूज़ कर लिया कि हमारा 90 डिग्री एंगल है, इतना ही आते मेरे को पता चल गया ट्रायंगल मेरी
ए सी और बी ट्रायंगल में दो एंगल 90 एक 34 है, तो ये थर्ड एंगल क्या हो जाएगा 90 में से 34, इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। 180 में से 90 प्लस 34 को डिडक्ट करोगे तो आप ऐसे बोल सकते हो 180 में से 90 जाएगा तो सीधा 90 माइनस 34 कर लो तो कितना आ जाएगा आपका, ये एंगल आ जाएगा 56। इतना ही आते आपको पता चल गया कि हमारा जो ये है ए बी सी डी हमारा जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर ये एंगल 56 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 56 दैट इज़ 124। 180 माइनस 56 दैट इज़ 124। ठीक है, अब हमारी ट्रायंगल बचती है बी बी सी और डी। ठीक है, मैंने ये ट्रायंगल यहाँ बना दी। आपने देखा कि डी एंगल आपका 124 है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये साइड इसके इक्वल है। हमने थर्ड इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गई, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो आपने देखा कि ये जो ग्रीन वाला जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल है। अगर इस ट्रायंगल में तीनों सम 180 है तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी हमारा प्लस 24, 124 कितना हो जाएगा 180 के बराबर। तो एंगल बी कितना आ जाएगा यहाँ से 56, 180 में से 124 माइनस होगा डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 28। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, उसके बाद बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए और बी की एफिशिएंसी की बात की गई। 25% का मतलब होता है कि 1/4। अगर बी ज़्यादा है ए से, अगर हमारे पास ए अगर 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे 5 है। 25% ज़्यादा है, दोनों काम करते हैं 4 दिनों के लिए, ए प्लस बी वर्क करते हैं 4 दिनों के लिए अगर ये वर्क की बात की जाए। ठीक है, और सी बचे हुए काम को करता है 8 दिनों के लिए। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क एक ही 15 दिन काम करता है, 15 दिन काम करता है, एफिशिएंसी कितनी है इसकी 4, तो टोटल वर्क कितना आ गया 60। उसके बाद इसने बोला कि वर्क को ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन तक करते हैं। ए और बी कितना है 5 और 4 9 इंटू 4 कितना हो गया 36। 60 में से 36 काम हो चुका, तो रिमेनिंग वर्क कितना, आप 60 माइनस 34 करोगे, आप बोलोगे 24। इस रिमेनिंग वर्क को कौन कर रहा है, आपने बोला कि बी हमारा ये सी कर रहा है 8 डेज में। अगर सी 8 दिनों में 24 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, आप बोलोगे 24/8 दैट इज़ 3। एक दिन में किया हुआ काम ही उसका क्या होता है एफिशिएंसी, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, आप बोलोगे 3। अब हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके सेम वर्क को कितने दिनों में कर देंगे। हमें बताना कि ए प्लस बी तीनों टोटल वर्क कितना हमारा 60, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी कितनी है, एक बोलोगे एक 4 है, एक 5 है, 9 और 3 12। तो 12 की एफिशिएंसी से 60 वर्क को कितने दिन में कर देंगे, आप बोलोगे 5 दिनों में। 5 आपका आंसर रख जाएगा 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने बना लिया ये ट्रायंगल ए बी सी। ए पे 90 डिग्री है तो ए बी और सी यहाँ पे 90 डिग्री है। ए डी परपेंडिकुलर है हमारा डी। ठीक है, बी डी पॉइंट पे बी सी पे। ठीक है, ए बी हमारा 12 गिवन है, ए सी हमारा 16 गिवन है। हमें बताना बी डी की लेंथ, बी डी की ये वाली लेंथ मैंने मार्क कर दी, रेड से मार्क कर देते, बी डी लेंथ बतानी है। आपको पता है डायरेक्ट रिजल्ट पे फॉर्मूला है, तो आपको पता है ए बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए बी बी डी और यहाँ से बी सी दैट इज़ बी डी मल्टीप्लाई बाई बी सी। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको पता है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दी है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। ए बी 12 है, ये 12 है, ये 16 है, तो यहाँ से 90 डिग्री पीजीटी थ्योरम यूज़ करके बी सी बता देंगे। लेकिन आपको ट्रिपलेट याद रखना है। आपको पता है सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या है 3 4 5, तो आप इसको 4 से काटोगे तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो 4 से काटा तो ये 4 5 जा 20, तो आपको पता चल गया कि 12 16 और 20 का ट्रिपलेट है। तो आपको पता चल गया बी सी की लेंथ क्या है 20 है। ए बी कितना, आप बोलोगे 12 इंटू 12, बी डी यहाँ से निकल जाएगा। बी डी कितना आया, बी डी बोलोगे 144 डिवाइड बाई 20, 144 का हाफ कितना होता है बोलोगे 70, और पॉइंट जीरो के नाम का पॉइंट 7.2 आपका बी डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्रेन रन कर रही है 75 किलोमीटर किसी स्पीड से, उसके बाद 90 किलोमीटर के बाद उसकी एवरेज स्पीड जो है 10 से बढ़ जाती है नॉर्मल स्पीड से। ठीक है, तो उसने टोटल जर्नी कवर की 3 घंटे में। आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले उसने डिस्टेंस 75 किलोमीटर ट्रैवल किया एस स्पीड से। ठीक है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट 90 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने एस प्लस 10 स्पीड बढ़ गई, तो टोटल टाइम कितना लगा उसे 3 घंटे लगे। अब हमें बताना कि वो 300 किलोमीटर को नॉर्मल स्पीड से कितने में कवर करेगी। तो हमें बताना टाइम कितने डिस्टेंस को कवर करना है 300 को, कितनी स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से एस से। तो हमें एस फाइंड करना है सबसे पहले इस इक्वेशन से। आपको पता है इसको सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, लेकिन हम क्वाड्रेटिक को नहीं छेड़ के हम हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन भी नहीं रख सकते। देखो 2 तरीके इसको हिट एंड ट्रायल से एस को फाइंड करने के। सबसे पहले देखो, आपने देखा कि 75
के नीचे क्या रखूँ, 75 और 90 में दोनों में क्या आता है 5, तो आपने इतना समझ आ गया कि 5 का कोई मल्टीपल होगा एस, स्पीड जो होगी हमारा 5 का कोई मल्टीपल होगी। उसके बाद सेकंड क्या चीज़ दिखती है मेरे को, 3 क्या है, 1.5 प्लस 1.5 कितना होता है 1.5 प्लस 1.5 क्या होता है 3। तो 75 को 1.5 बनाना तो कितना रखूँ एस, ऐसा आप बोलोगे कि आप 75, सबसे पहले आपको 75 किस किस से डिवाइड होता है, बोलोगे 25 25 रख के चेक करोगे तो ये 25 या 75 हो जाएगा। उसके बाद लेकिन 90 25 और 35 से नहीं कैंसिल होगा ये, तो ये चीज़ 25 तो नहीं हो रही। नेक्स्ट क्या है इसका, 25 दुगना 50, देखा 70 के नीचे एस अगर मैं 50 पुट करता हूँ तो 50 का ये कितना है 1.5 गुना। आप बोलोगे 50 इंटू 1 कितना होता है 50, और 50 का आधा और जोड़ोगे प्लस 25 करोगे तो बोलोगे 75, जो कितना गिवन है, अगर इसको काटोगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, साथ में मैंने 90, अगर 50 यहाँ रखता हूँ 50 प्लस 10 कितना होगा, आप बोलोगे 60, तो 60 का ये कितना है, अगर 60 का 1 टाइम करोगे तो 60, और अगर आधा और जोड़ोगे तो 30, तो ये कितना है 90, यहाँ भी 1.5 गुना है। तो यही तो मेरे को चाहिए, यहाँ भी 1.5 आ जाए और यहाँ भी 1.5 आ जाए। तो मैंने हिट एंड ट्रायल से चेक कर लिया कि एस मेरा 50 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो एस मेरा कितना हो गया 50, यहाँ से टाइम में पुट करना है तो 300 डिवाइड बाई 50 कितना आ जाएगा आपका आंसर 6 आवर्स। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये है सोचने का कि आप कैसे सोचोगे, आपने एस कैसे पुट किया आपने देख लिया ध्यान से। एक तरीका और आपको मैं बता देता हूँ, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ आने लग जाएगी चीज़ें कि आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसे एस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने देखा कि 300 किलोमीटर को निकलवा रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो अजीब से है। मैंने देखा 5 घंटे या 6 घंटे ले लेता हूँ, अगर 5 घंटे पुट करूँगा तो मेरी स्पीड कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 60 आ जाएगी। अगर 6 घंटे पुट करोगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी 50। तो आप या तो 60 पे चेक कर लो या 50 पे चेक कर लो। अगर यहाँ 60 पे चेक करोगे 70/60 ये कैंसिल नहीं होता। ठीक है, अगर मैं 50 पे चेक करूँगा तो आपको पता है 50 पे ये कितना हो जा रहा है 1.5 गुना जा रहा है, और उसके बाद 50 प्लस 10 60 से भी 1.5 गुना जा रहा है, तो 1.5 और 1.5 3 हो जाएगा। तो एस यहाँ ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, और अब एस आ जाएगा अगर आपका 50 तो 300 किलोमीटर पार करवाना है 50 की स्पीड से, तो कितना आ जाएगा 6 घंटे में पार कर देगा, ऑप्शन नंबर 3। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से है, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है और हमें यहाँ दिख रहा है 4, तो हमें पता है कि स्क्वायर का स्क्वायर करना है। ठीक है, अगर यहाँ से स्क्वेयरिंग करेंगे इस चीज़ की तो क्या आएगा, आप बोलोगे 4x स्क्वायर साथ में 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 2ab, ए क्या हमारा 2x और b क्या हमारा 3x, 3/x, x कैंसिल आउट, ये कितना आया 4 प्लस में 4 3 12 कितना आया 16। अब इसकी भी स्क्वेयरिंग करनी है तो 4 4 जा 16, एक्स की पावर 4 साथ में 81, एक्स की पावर 4 कितना आएगा 16 का स्क्वायर, माइनस 2ab, ए क्या हमारा 4x, बी क्या हमारा ये और ये ab है ना, और साथ में क्या 9x, यहाँ से कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 4 एक्स का कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 4 2 जा 8 9 जा 72, 256 में से 72 माइनस करोगे 6 में से 2 जाएगा तो 4 यूनिट डिजिट आएगी, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 184 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल इंस्क्राइब है एक स्क्वायर के अंदर, ये मैंने बाहर स्क्वायर बना दिया। ठीक है, उस स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर कितना है 784, आपको पता है ए कितना आ जाएगा आप 28, ये 28 का स्क्वायर है। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो कम से कम 50 तक तो स्क्वायर याद कर लो, अगर फिर भी नहीं बच्चा भूल जाए तो क्या करना उसको, मैंने बार बार सिखाया है। 4 कौन कौन सा स्क्वायर यूनिट डिजिट देगा, आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो या तो यूनिट डिजिट में 2 आएगा, या फिर 8 का स्क्वायर 8 या 64 होता है तो या 8 आएगा, 2 आएगा या 8 आएगा। उससे पहले 7 क्या है, इसे जस्ट परफेक्ट छोटा स्क्वायर क्या होता है 2 2 जा 4, तो आगे या तो 22 बचेगा या 28, और आपको पता है बीच में एक चीज़ आती है 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो 625 से बड़ी है ये वैल्यू 784, तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप भूल जाओ तो ऐसे टैकल कर लेना। ठीक है, अब आपको पता है ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी 28 आ गई, और यहाँ इतना आधा होगा ये आर होगा, तो आर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 14। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है अगर आर 14 है तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 616। अगर जिनको डायरेक्ट याद नहीं है ये चीज़ तो वो देख ले 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर कितना है 14 क्रॉस 14, 7 2 जा 14, ये कितना आया 22 इंटू 28। ये मैं हर वीडियो में बार बार सिखा रहा हूँ कि इस पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन आएंगे, देखना 25 माइनस 3 है और ये 25 प्लस 3 है, ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो 25 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 9, ये 616 ही आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस चीज़ को याद कर लेना, जब भी अगर आपका रेडियस 14 है तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ही याद कर लो, ये बार बार मेंसुरेशन में भी आपको चीज़ काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक सम है 7500 रुपीज़ 9075 हो जाते हैं 10% रेट इंटरेस्ट पे। ठीक है, किसी सर्टेन टाइम पे हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट सेम टाइम के लिए और सेम रेट पे। तो हमें पता है 7500 रुपये हमारे
9075 हो गए 10% पे। अगर मैं इसका एक साल पे 10% लगाऊँ तो आप बोलोगे एक साल का 10% क्या हो जाएगा, 750 रुपये। तो ये टोटल कितना हुआ, 8250। अगर फिर से इसका 10% लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, एक जीरो हटानी होती है 10% में सिर्फ, तो 825। कितना है, 9075, जो ये वाली अमाउंट है। तो मैंने देख लिया एक साल का एडिशन यहाँ हुआ, एक साल का यहाँ हुआ है, एक साल ब्याज ये लगाया, एक साल ब्याज ये लगाया, तो 2 ईयर्स मेरा टाइम आ गया। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो एक काम करो, वैसे तो ये क्लियर दिख जाना चाहिए, 10% बहुत मामूली सी वैल्यू है। अगर आपको फिर भी नहीं दिखता तो आप ये देखो 7500 से कोई चीज़ 9075 होगी, दोनों तरफ अगर रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा, 75 से क्रॉस कर दो तो 100 से 75 बन जाए 75, और फिर 157 से 2 जा और 1, ठीक है। ये कितना है, 10 का स्क्वायर, और ये क्या है, 11 का स्क्वायर। तो 10 से कोई चीज़ 11 ही, पहले साल अगले साल फिर 10 से 11 ही। आपको पता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सक्सेसिव होता है। तो यहाँ से भी पहला साल और दूसरा साल, यहाँ से भी टी कितना आया, 2 साल आया। आपको पता है 7500 पे एक साल 10% लगता है तो 750 ब्याज आता है। हमें बताना 2 साल का, तो 750 का दुगना कितना होगा, 1500 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट बताना आपको हमें। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक एस पी आर्टिकल की 10,000 रुपीज़, उस पर 3 डिस्काउंट दिए, 20%, 10% और K%, और फाइनल वैल्यू उसकी होगी 6120। अगर एक सिंगल डिस्काउंट दे दिया जाए K+20 का तो वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैंने देखा कि 10,000 रुपीज़ की चीज़ थी इनिशियली आई मान लिया, ठीक है। उस पर सबसे पहला डिस्काउंट दिया 20%, तो अपने 80% पे वैल्यू गई होगी। 80% पे 80% की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 4/5। नेक्स्ट है 10% पे डिस्काउंट दे दिया तो 9/10 पे वैल्यू गई होगी 90% पे। उसके बाद मान लिया K% पे वैल्यू गई, और फाइनल वैल्यू होगी 6120। यहाँ से मैंने देखा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगी, ठीक है। उसके बाद देखा 6 7 8 9, यहाँ डिजिट सब 9 है तो इसका मतलब 9 से डिवाइड होगा ये, तो 9 से काट लेते, 9 6 जा 54, 9 8 जा 72, 0। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही तो 4 से भी कैंसिल आउट होगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 0। फिर 5 से इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आया, 5 2 जा 10, 200। तो K% क्या आया मेरा, 170 डिवाइड बाई 200। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट तो कितना बचा, 70/200। मैंने देखा ये ऊपर इनिशियल वैल्यू, यहाँ फाइनल वैल्यू है और नीचे मेरी इनिशियल वैल्यू है। अगर कोई चीज़ 20 की 17 हो गई तो कितने की डिडक्शन हुई, आप बोलोगे 3 की। मैंने देखा कि 3 का डिडक्शन हुआ कितने पे, 20 पे। परसेंट में कितना होगा, 3/20 किसकी परसेंटेज वैल्यू है, आप बोलोगे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है ये, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 15% आया, की वैल्यू 15% आई। अगर आपको ऐसे नहीं निकालनी आती तो देखो आप एक तरीके से और निकाल सकते हो। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आता तो आप एक काम करो, ये देखो 20% क्या होता है, आप बोलोगे 1/5। 5 की चीज़ कितने में गई, आप बोलो 4 में, रेशियो में, ठीक है। मैंने देखा उसके बाद 10% क्या होता है, आप बोलोगे 1/10। तो 10 पे डिस्काउंट जाएगा तो 10 की चीज़ कितने में जाएगी, 9 की। अब मैंने बोला K% क्या है, आप बोले कि x की चीज़ अगर y में चली जाए, x की चीज़ अगर y में चली जाए तो ये मेरी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 10,000। फाइनल वैल्यू क्या है, 6120, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, रेशियो है तो काट सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। मैंने देखा कि इन सभी की मल्टीप्लिकेशन ये देगी, इन सभी की मल्टीप्लिकेशन ये देगी, तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 25x डिवाइड बाई 9 2 जा 18y, क्या हो जाएगा मेरा 10,000 डिवाइड बाई 6120। जब इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे तो कैसे करोगे, 25 चौका 100, 400, और 18 से इसको काटोगे तो 18 3 54, 18 चौक 72, 340। 0 से काटो, वो कितना आया, x बाई वाई आपका कितना आया, आप बोलोगे 20/17। तो x क्या था मेरा इनिशियली, y क्या था मेरा फाइनल वैल्यू। अगर कोई 20 की वैल्यू 17 में गई, इसका मतलब कितना डिडक्शन हुआ, बोले 3 का। किस पे हुआ, 20 पे। तो 3/20 कितना होता है, आप बोलोगे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है। तो K मेरा अगर 15 आया तो K+20 कितना आया, आप बोलोगे 35 आया। K+20 कितना आया, 15 + 20 कितना होता है, आप बोलोगे 35। अगर कोई वैल्यू 10,000 रुपीज़ 35% डिस्काउंट पे जाएगा तो 10,000 की वैल्यू कितने पे जाएगी, 65% पे। तो परसेंट से 20 कैंसिल आउट, तो कितना बचा, 6500 आपका आंसर बचा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा सिंप्लीफिकेशन का है, 52 - 1170 डिवाइड बाई 26, साथ में 13 दूनी 26 डिवाइड बाई 2 प्लस में 8, 8 है 9/8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5/4। ये कितना आ जाएगा, आपने देखा 1170 को 26 से काटना है तो 26 पंजे कितना होता है, 130, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं आता, देखो 20 पंजे 100 और प्लस में 30, 130 ऐसे ऐड कर लो, ठीक है। तो मैंने देखा ये यहाँ तो 117 है, तो कम से कम 26 से 5 पे तो नहीं जाएगा, कम पे जाएगा। 26 चौका कितना होता है, 104।
अगर आपको 26 का टेबल याद नहीं है तो आपको 13 को तो याद है, तो 13 दूनी 26 लिख लो, 4 साथ में लिख दो, 4 टू जा 8 लिख दो, 13 × 8 करके देख लो, 104 ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ देखा मैंने 26 के 4 गुना पे जाएगी ये वैल्यू, तो बचा हुआ अगर 117 में से 104 गए तो कितना बचा, 117 में से 104 गए तो 13 बचा, तो यहाँ कितना बचेगा, 130 बचेगा। तो 26 पंजे 130, तो ये पूरा कंप्लीटली किस पे काट देगी, 26 45 जा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, एक सेकेंड इसको मैं रब कर लेता हूँ। तो हमारा क्या देखा आपने, क्या बचा हमारा, हमने देखा कि हमारा सिर्फ अब इतना पार्ट बचा है कि 52 + 26 कितना होता है, आप बोलोगे 78 - 45 डिवाइड बाई 9/4 में से 5/4 जाएगा तो 4/4 बचेगा, जो कि 1 होता है। 2 + 1 3, 3 से कैंसिल आउट करेगा तो कितना जाएगा, 36 3 6 18 - 40 15 3 45 15, 26 में से 15 जाएगा तो कितना जाएगा, 11 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल आसान सा है। हमारा रेडियस सर्कल के अंदर 5 गिवन है, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। ए बी और सी डी दो अपोजिट साइड में कोड है। ए बी और सी डी अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो 3 और 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वाला x सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक, हमें इसी x की बतानी है। अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7 गिवन है, आपको पता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। ये 4 वैल्यू है, 7 में से अगर ये 4 गया तो ये कितना पार्ट बचा, बोलोगे 3। इस राइट एंगल में 5 3 और ये कितना जाएगा 4, और ये x क्या है, इसका दुगना ही है, 4 दूना, ये भी 4 तो ये भी 4, तो टोटल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास कह रहा है कि एक आर्टिकल को 246.8 रुपीज़ बेचने में जो गेन हुआ वो मेरा लॉस होता है अगर मैं आर्टिकल को 216 रुपये की बेच दूँ, उसके 20% से ज़्यादा है। देखो क्या कह रहा है कि मैंने एक आर्टिकल, ये मेरा आर्टिकल है, ठीक है, अगर उसको मैंने 216 रुपये का बेचा और एक बार 246.8 का बेचा, आपने देखा कि अगर इस आर्टिकल 246.8 रुपये का बेच रहा हूँ तो यहाँ मेरा क्या हो रहा है, आप बोलोगे प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। अगर यहाँ मैं 216 की बेच दूंगा तो मेरा लॉस परसेंटेज है। यही कह रहा है कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज 20% ज़्यादा है लॉस से, 20% की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1/5। अगर 5 से एक चीज़ ज़्यादा, अगर प्रॉफिट परसेंट लॉस से ज़्यादा, अगर लॉस हमारा 5 है तो प्रॉफिट जो हमारा वो 6 है, तो मैंने देख लिया 6 और 5 11, अगर इनकी रेशियो ऐड करी जाए तो 11 आ रही है यूनिट में। और टोटल यहाँ से लेके इस 216 से लेकर 246 का जो डिफरेंस है वो कितना, आप बोलोगे 30.8। तो मैंने देख लिया यहाँ 11 है तो ज़रूर 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 यूनिट्स हमारी किसके बराबर है, आप बोलोगे 30.8। ये भी देखो 8 और 3 11, इवन और रोड प्लेसेस का सम आ रहा हमारा 11 से डिविजिबल होता है, तो वो चीज़ 11 से कटती है, तो 11 से काटेंगे तो 11 2 जा और 11 8 जा, तो एक यूनिट हमारी किसके बराबर है, आप बोले 2.8 के। तो मेरे को बतानी 5 यूनिट किसके बराबर हो गए, 5 यूनिट हो गया 28 पंजे कितना होता है 140, तो कितना आ जाएगा 14 के बराबर। 14 140 पॉइंट लगा देंगे तो 14, तो 5 यूनिट ये 14 है। अगर मैं 216 में 14 ऐड करूँगा तो ये मेरा सीपी आ जाएगा। तो 216 में 214 ऐड करोगे तो सीपी कितना आया, आप बोलोगे सीपी आपका आया 230 रुपीज़। अब इसने बोला कि मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस आर्टिकल को 220.75 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे गेन या लॉस परसेंट बताओ। अगर मेरा आप सी पी 230 है और एस पी मेरा 220.75 है, डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ से 230 की चीज़ 220 में जा रही है तो लॉस ही हो रहा है, तो प्रॉफिट वाले दो ऑप्शन तो ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो कितने का डिफरेंस, आप बोलोगे 9.25 का डिफरेंस है, किस पे 230 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, पॉइंट से जीरो कट जाएगी। ठीक है, आपको पता है 23 पंजे कितना होता है, आप बोलोगे 23 पंजे तो 115 होता है, लेकिन ये 115 से तो छोटी वैल्यू 925, तो 23 चौका कितना होता है 92, तो 4% के आसपास है, 4.01 के आसपास आएगी वैल्यू, जो कि 4% हमारा क्या होगा, लॉस होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास कह रहा है इनकम ऑफ ए इज़ 30% लेस देन इनकम ऑफ बी। ठीक है, अगर ए और बी है, ए की इनकम 30% लेस देन है, 30% का मतलब क्या होता है 3/10। अगर बी की इनकम 10 है तो ए की 7 होगी, 3 कम होगी इससे माइनस का। ठीक है, उसके बाद बोला इसने कि बी की इनकम 137.5% ज़्यादा सी से, यहाँ बी है और ये सी है। आपको पता है 37.5 की वैल्यू कितनी है, 37.5 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 3/8। इसके साथ क्या है 100 और ऐड हुआ है तो 1 + 3/8 है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11/8। इसने बोला जो बी की इनकम है सी से ज़्यादा, अगर सी की 8 है तो बी की कितनी होगी, आप बोलोगे 19, 11 ज़्यादा हो जाएगी, ऐड करना पड़ेगा। अब मैंने देखा दोनों जगह मेरा बी कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन बी की वैल्यू एक जगह 19 है और एक जगह 10 है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को मैं 19 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और इस इक्वेशन को मैं कर लूँगा 10 से मल्टीप्लाई। तो मेरी जो फाइनल वैल्यू आई ए बी सी की वो कितनी आई, अगर 19 × 7, बी कितना आया 19 × 10, सी कितना आया 8 × 10। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा मैंने क्या कहता है, अगर इफ़ इनकम ऑफ ए इज़
28500 लेस देन बी। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर एक ही इनकम बी से इतनी कम है तो इनका डिफरेंस कितना, आप 19 कॉमन लोगे तो 10 माइनस 7, इतना यूनिट्स में कितना डिफरेंस गिवन, आप बोलोगे 28500। ये कितना आ गया, 19 मल्टीप्लाई बाई 3 यूनिट्स 28500 के बराबर है। मैंने यहाँ देख लिया कि 19 5 जा 95 होता, अगर ये 5 पे जा रहा है तो जरूर आगे की वैल्यू 1 पे गई होगी, तो 19 1 जा 19 और 19 5 जा 1500 आएगा। और 3 की वैल्यू अगर 1500 है तो मैंने काट लिया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे 500 आ गई। हमें बतानी किसके, इनकम ऑफ सी। सी कितना, 80। अगर 1 यूनिट हमारी 500 के बराबर है तो 80 यूनिट किसके बराबर, आप बोलोगे 40,000 के बराबर। ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से हमें देखना है कि 1 प्लस 10 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा 0 से 90 के बीच में थीटा गिवन है। तो या तो हम ऑप्शन देखें, फिर मैंने ऑप्शन में अगर 1 -1 2 0 ऐसे होती है जो वैल्यू न्यूमेरिकल, तो हम वैल्यू पुटिंग के ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हमें इसी में वैल्यू पुट करनी हो तो हम कैसे सोचेंगे। देखो आपने देखा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, जरूर tan थीटा की कोई ऐसी वैल्यू रही होगी रूट की जो ये स्क्वायर लगा के उसको कैंसिल आउट करना चाहता है। ऐसे ही सेक की कोई ऐसी वैल्यू रही होगी रूट की जो ये स्क्वायर लगा के कैंसिल आउट करना चाहता है। तो tan देख लिया मैंने 30 पे और 60 पे रूट की वैल्यू रखता है, और सेक किस पे होता है, अब बोला सेक 30 पे भी होता है और उसके बाद 45 पे होता है। देख कॉमन क्या है, 30 और 30, तो जरूर एग्जामिनर ने ये वैल्यू 30 पे सेट करके दिया है ये क्वेश्चन, तो हम इसको 30 पे चेक करेंगे। और आप समझ गए होंगे हमें कैसे फाइंड करना है जल्दी से जल्दी कि किस चीज़ पे वैल्यू सेट करके दिया है, ये क्वेश्चन सेट किया है कौन सी वैल्यू पे। ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर 30 कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 2 साइन 30 कितना होता है, 1/2। साथ में सेक स्क्वायर 30 कितना होता है, आप बोलोगे √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस में 2/3 प्लस 2/3 प्लस में 4/3 कितना होता है, आप बोलोगे 6/3। कितना हो गया ये 1 + 2 दैट इज़ 3। अब देख लिया मैंने कि अगर कोस थीटा को 30 रखना पड़ गया मेरे को, तो ये भी रूट की वैल्यू देगी, ये भी रूट की, तो ये दोनों ऑप्शन तो मेरे कैंसिल हो गए। ठीक है, बच्चा ये वाला और ये वाला। ठीक है, मैंने देखा कि 3 आना चाहिए ऊपर। अगर मैं 1 में से साइन थीटा 30 कितना होता है 1/2, अगर 1/2 को 0.5 रख देता हूँ तो कितना आ जाएगा 1 - 0.5 आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत। सेकंड समझो, देखो अगर मैं लास्ट ऑप्शन में पुट करता 1 + 0.5 साइन 30 1/2 होता है, कितना आया 1.5, तो ये किस 3 का मल्टीपल है ना 0.5। नीचे देखो 1 - 1.5 0.5 कितना आएगा डिनोमिनेटर, आप बोलोगे 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 3 ज़ा 15 हो गया ना। ऑप्शन थीटा 30 पे सेटिस्फाई करिए ये क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हो गया इसका वैल्यू पुटिंग मेथड, आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको इसका बेसिक करना पड़ जाए तो देख लेते एक सेकेंड। ठीक है, मैंने देखा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा। इस tan स्क्वायर थीटा को 2 बार लिखा गया है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 बार लिखा, tan स्क्वायर को t और s ऐसे डिनोट करता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 / कोस स्क्वायर थीटा। अगर एक कोस को हटा के यहाँ लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये कितने वैल्यू है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बोलते हो, आप बोल रहे हो tan थीटा ही होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा और 1 / कोस थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, साथ में 2 tan × सेक, तो क्या बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो मैंने यहाँ से देखा सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर गिवन है। सेक थीटा क्या होता है, आप बोलोगे 1 / कोस, tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन कोस का होल स्क्वायर। ये कितना दे रखा है 1 + साइन का स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर क्या होता है 1 + साइन का होल स्क्वायर और 1 - साइन स्क्वायर। ठीक है, हम मैंने देख लिया ये वैल्यू बन चुकी है, इसका मतलब साइन में है दोनों फंक्शन, तो कोस के तो हो गए नहीं मेरे ऑप्शन, बचे ये और ये। इन इसमें से कौन से को रैशनलाइज करके ये वैल्यू आएगी, मैंने लास्ट वाले ऑप्शन को ही चेक करके दिखा देता हूँ। 1 + साइन थीटा अपने 1 - साइन थीटा, अगर मैं रैशनलाइज करूँगा 1 + साइन थीटा से मल्टीप्लाई ऊपर 1 + साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या बना a - b a+b, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बना 1 + साइन का होल स्क्वायर। तो यही हमारा यहाँ से निकल के आया था, यही वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई हो गए, तो ये आपने बेसिक देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 3 cos स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा प्लस 1 0 है, और थीटा 0 से 90 के बीच में रेंज कर रहा है। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन को साथ साथ पढ़ना हमें क्वेश्चन के, तो मैंने देखा √3 √5 √3 और √5। √5 देखते ही मैं समझ गया कि ज़रूर थीटा पे कोई ऐसी वैल्यू है साइन की और कोस की जो √5 देती है, तो ज़रूर ये थीटा ये वैल्यू पुटिंग नहीं करवाना चाहता एग्जामिनर। तो मैंने क्या किया, इसको बेसिक से अप्रोच किया। ठीक है, अगर इसको बेसिक से अप्रोच करते हैं तो 3 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा,
माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको लिखेंगे 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। आप क्या बोलेंगे, 4 साइन थीटा साथ में कितना आ जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। मैंने देख लिया, मेरे को साइन की ऐसी वैल्यू चाहिए कि 4 3 ज़ा 12, मल्टीप्लाई करने पे तो 12 दे दे, मल्टीप्लाई करने पे 12 दे दे, और प्लस माइनस करने पे 4 दे दे। तो मैंने देखा 6 और 2 क्या होता है, 6 2 जा 12 होगा, लेकिन अगर मैं माइनस का 2 लगाऊंगा तो 6 में 2 जाएगा, प्लस माइनस करने पे तो 4 वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू क्या क्या हुई मेरी फाइनल, एक तो 6 हुई, एक 2 हुई। लेकिन आपको पता है क्वाड्रेटिक को जब एक लाइन में सोल्व करते हैं तो ये न्यूमरेटर को नीचे लिखा जाता है, मैंने लास्ट सेशन में बता रखा कई बार। तो 3, अब मैंने देखा यहाँ माइनस की वैल्यू है, जब आप फाइनल रखोगे इक्वल टू के बराबर लगाओगे तो जो माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की वैल्यू माइनस की। तो 3 2 जा माइनस 2, तो साइन थीटा होता नहीं, तो ये कैंसिल होगी, बचा क्या 2/3। अगर साइन थीटा मेरा 2/3 है, इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ एक सेकेंड। मैंने देखा अगर मेरा साइन थीटा 2/3 है तो साइन थीटा होता क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये होगा, यहाँ से बेस कितना निकलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर के होल रूट, तो कितना आ गया 9 में से 4 गए तो 5, रूट 5 हमारा बेस आ गया। हमें बताना है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। टेन थीटा क्या होता है, आप बोलोगे परपेंडिकुलर बाय बेस, और सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। ऐड है दोनों। अगर परपेंडिकुलर कितना आपका 2 बाई बेस कितना है √5, साथ में क्या आपका हाइपोटेनस कितना है 3/√5, तो कितना है ये 5/√5। अगर √5 से कैंसिल आउट करो तो ऊपर √5 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोस थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपन में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। आपने देख लिया a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म दे रखी है, तो कम आप समझदार हो, आपको पता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा हर बार। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने कंपोनेंडो या डिविडेंडो लगा दिया, 7/1 नहीं है। अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो ऊपर कितना आएगा, कोसेक थीटा डिवाइड बाय कोट थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो में 7 + 1, नीचे 7 - 1, कितना आए 7 + 1 कितना होता है 8, आप बोलोगे, और 7 - 1 6। अगर इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 4/3। कोसेक थीटा कितना होता है 1/sin, और कोट थीटा क्या होता है कोस अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल आउट, तो 1/cos थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। सेक थीटा क्या होता है, आप बोलोगे हाइपोटेनस बाय बेस। अगर हाइपोटेनस 4 है, बेस हमारा 3 है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर डिवाइड बाय, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो √7 आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। हमें बतानी किस चीज़ की वैल्यू, अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, जो हमें बताना है सिर्फ वो लिखते हैं। हमें बताना है 4 साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना 7/16 हो जाएगा। √7/4 का स्क्वायर -1, नीचे कितना जाएगा 4, 7/16 + 5, कितना निकल के आया यहाँ से 4 से कैंसिल आउट करो, यहाँ से 4 से कैंसिल आउट करो, कितना आया 7 में से 4 से 4 नीचे डिनोमीटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 में से 4 गए, ऊपर बचेगा 3 और नीचे 20 और 7 27, तो 1/9 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23 है, कह रहा व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ अमित एंड सुरेश। अमित और सुरेश का एरिया ये है। ठीक है, कितना कम है नितिन और वरुण से, नितिन और वरुण का एरिया ये है, नितिन और वरुण का एरिया ये है। ठीक है, तो सब में 00 है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, आपने देखा 63 और 60 कितना हो जाएगा 123, और 50 और 75 कितना हो जाएगा 125, तो कितना कम है, आपने देखा 2 कम है, किस पे कम है 125 पे, परसेंटेज में 100 से 25 पंजा 125 और 25 चौका 100, कितना आया 4 × 8/5, कितना आया ये 1.6। आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर किसी चीज़ का 1/5 करना है, 8 का हमें 1/5 करना है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिखना नहीं, आपको विजुअलाइज करना है। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और 5 2 = 10, तो 10 के नाम की पॉइंट लगा दें, तो 1.6 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने देखा हमें बताना कि कितने ज़्यादा ट्रीज़ लगे अहमदाबाद में। अगर हम पुणे से कंपेयर करें तो अहमदाबाद में इनका डिफरेंस बताना है। 2500 और 1800 में कितने का डिफरेंस आएगा, आपने बोला कि 1808 और 500, तो यहाँ हो गया 500, 600 700 का डिफरेंस तो यहाँ आ गया। उसके बाद आपने देखा 2300 और इसमें कितने का डिफरेंस आएगा 450 का। 2400 और इसमें कितना आएगा 560 का। 1950 और इसमें 50 का, और इसमें 2100 और 2000 में 100 का। ठीक है, यही डिफरेंस ही बताना। 7 से 11 और 5 16 1700, और 1800 और 1860 हमारा डिफरेंस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन ACE 2016 में। 2016 में A 135, C क्या हमारा 138 और 147, कितना आ गया 13 दूनी 26, 14 400 और उसके बाद 420। ठीक है,
उसके बाद हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एंड डी इन 2018, बी और 2018 में बी का और डी कितना है 138, 142 कितना होगा 280, रेशो बनाना है 0 से 0, 14 दूनी 28 और 14 3 42, 3:2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट सी चेकआउट करना में 13, 14 और 17 में 13, 14 और 17 में कितना 125, 120 और 17 में 140 कितना हो गया ये हमारा 12 दूनी 24, 14 38 और 385। ठीक है, वट परसेंटेज और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन 2018 मतलब सारे कैलकुलेट करने हैं तो 500 तो ये सारे हो गए और 4 4 8 और 6 14, 14 4 20 और 200 ये कंप्लीट हो गया। तो अब 700 ये हमें बताना 385 700 का कितना परसेंटेज है। मैंने देखा 700 का 50% अगर हम कर दें तो कितना होता है बोलोगे 350 होता है। 350 और 385 में कितना फ़र्क है 35 का। तो 700 का 35 कितना परसेंट है बोलोगे 5%। ऐसे देख लो 700 का अगर x परसेंटेज हमारा हमें बताना है 35 है, 00 से 00 7 से क्या मल्टीप्लाई करूँगी 35 आए तो आप बोलोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 700 का 5% हुआ ये 35। तो ओवरऑल कितना हो गया 50 और 5 55%। तो 385 हमारा ये 385 700 का 55% है। यही हमें बताना ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे हमें फॉलो कर लीजिए PDF और अदर मटेरियल्स के लिए। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या फिर आपको कुछ भी कहना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।